नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। आप देख रहे हैं जेके 24/7 का फेसबुक पेज और इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी अपडेट आपको देना बहुत जरूरी है क्योंकि जिला डोडा से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर जीएमसी डोडा में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की लगातार धज्जियां उड़ रही हैं और सामाजिक दूरी और अन्य एसओपीज को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से जीएमसी प्रशासन विफल साबित हो रहा है। एसओपीज का पालन कराने के लिए केवल एक पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद और रैपिड टेस्टिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां जो है वो उठती हुई नजर आ रही हैं। एक बार फिर से आप देखिए जीएमसी डोडा के अंदर किस तरह से तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आई है, जहां पर लंबी लंबी कतारों में लोगों को लगाया गया है, रैपिड टेस्टिंग के लिए लोगों को लगाया गया है, लेकिन 2 गज की दूरी बनाना यहां पर जीएमसी प्रशासन पूरी तरह से भूल चुका है। और जाहिर तरीके से अस्पताल प्रशासन के लोग भी अंदर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल सामने नहीं रखा गया है, जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है और इस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी है। साफ तस्वीरों में आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जीएमसी डोडा के अंदर सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर हुजूम की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं रैपिड टेस्टिंग के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी एसओपीज का पालन कितना हो रहा है वो जीता जागता नमूना आपको दिखाने की कोशिश हो रही है। मास्क भी नहीं पहने गए हैं और साथ ही साथ यहां पर यह ध्यान देना बहुत जरूरी है कि क्या 2 गज की दूरी बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। इस पर बहुत बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। मंथन करना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह से सूरत हाल जीएमसी डोडा के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग अंदर टेस्टिंग प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, क्या वो भी नहीं जानते कि बाहर किस तरह से हालात यहां पर बनते हुए नजर आए हैं? इस पर गौर कौन फरमाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि पुलिसकर्मी यहां सिर्फ और सिर्फ एक तैनात किया गया है और हजारों की तादाद में लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन एसओपीज की धज्जियां किस तरह से उड़ रही हैं। मास्क नहीं पहने गए, 2 गज की दूरी नहीं रखी गई है। कोरोना की तीसरी लहर को कहीं ना कहीं दस्तक देते हुए जीएमसी डोडा के अंदर ये लोग देखे जा रहे हैं। और सबसे पूरी तरह से जानकारी तो लेंगे, लेकिन संवाददाता के पास चलते हैं। वसीम, जिस तरह से एसओपीज का पालन नहीं किया गया है, आखिर क्या वजह कि क्यों अस्पताल प्रशासन यहां पर अभी भी नींद में सोया हुआ है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से हमने पहले भी रिपोर्ट यहाँ से किया और कुछ टाइम पहले की, मुझे लगता है कि कुछ टाइम पहले मैंने यहीं से रिपोर्ट किया था और दिखाया था, और हम पर भी सवाल जब उठाए जाते हैं कि आप जीएमसी क्यों आए, किसने आपको बताया। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हालत बद से बदतर आज की डेट में है, क्योंकि अगर हम गंद के हवाले से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो अंदर का हमला है वो भी यही बताता है कि साफ सफाई पे खास करके हम ध्यान देंगे, मगर कहीं पे भी वो नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरह से आज हमने दौरा किया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो ओपीडी है, जहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, और वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहाँ पे तीसरी लहर की एक्सपर्ट ये भी बता रहे हैं कि तीसरी लहर जो होगी वो काफी खतरनाक होगी, मगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नींद में है। कहीं पे भी उनको यही दिखना ही नहीं रहा है कि हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में क्या हो रहा है, किस तरह का निजाम है। और कई सारे लोगों से जब मैंने बात की, उनका साफ तौर पे कहना था कि फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी नजर आ रही है, और खास करके जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन जो मेडिकल कॉलेज की है उस पे कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं अब। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है वसीम कि जिस तरह से एसओपीज का पालन नहीं हो रहा है, प्रशासन जो बड़े बड़े दावे पेश कर रहा है उस पर भी सवाल उठ रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर जीएमसी प्रशासन पर उठ रहा है कि आप लोग जीएमसी के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन बाहर क्या सूरत हाल है कोई नहीं जानता। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, हमारी यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारी यहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स में जब हम चले जाते हैं अपना इलाज करवाने, वहां पे कोई भी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं मांगी जाती कोविड की। मगर जब आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चले जाते हैं, वहां पे आपको एक तो डॉक्टर का आना 10 बजे की टाइमिंग होती है, 10:30-11 बजे वो लोग कहीं पे भी नहीं होते हैं। और जब गवर्नमेंट मेडिकल आप लोग चले जाते हैं, हम लोग चले जाते हैं, वहां पे ये बताया जाता है कि पहले आप अपनी रिपोर्ट दिखाएं, उसके बाद आपका इलाज होगा। वो किसी भी कंडीशन में हो, पहले आपको कोविड की रिपोर्ट दिखानी है, उसके बाद वो इलाज करेंगे। तो इस तरह का निजाम हमने अपना एक निजाम बनाया हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर। और डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा जी से भी हमने इस पूरे मामले में पहले बात की थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द इस निजाम को सुधारा जाएगा, पर कहीं भी वो निजाम नजर नहीं आ रहा है। फिर सिर्फ फोटो सेशंस के लिए ऐसा क्यों बार बार हो रहा है कि जो दावे पेश किए जा रहे हैं वो जमीनी सतह पर खोखले ही साबित हो रहे हैं? अगर यहाँ पर डीसी की तरफ से आश्वासन दिया गया था तो काम कब होगा? देखिए, ये सिर्फ फोटो सेशंस के लिए, जब भी वैक्सीन लगानी हो या इनको कोई विजिट कोई वहां पे करे, वीआईपी कोई मूवमेंट हो, उनका विजिट जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता है, तब आप देखना कि सब लोग ये जो होते हैं फोटो सेशंस के लिए आगे आगे होते हैं। मगर आज की डेट में जो बद से बचत, जहाँ पे ये भी बात की जा रही है कि तीसरी लहर होगी वो काफी खतरनाक होगी, एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर पहले ही एक संज्ञान लेना चाहिए था। एक पुलिस का कर्मी वहां पे रखा गया है,
जो वो वहां पे पूरे लोगों को ये बता रहा है कि सोशल डिस्टेंस रखना। एक पुलिस का कर्मी 300-400 लोगों को किस तरह से हैंडल करेगा, ये साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। लोगों की तरफ से बार बार अपील की जा रही है कि इस निजाम को सुधारा जाए, मगर एडमिनिस्ट्रेशन ये और आने वाले गवर्नमेंट समय में कॉलेज के अगर एडमिनिस्ट्रेशन तीसरी वो लहर नीड यहाँ है। पर दस्तक दे जाती है तो कितनी खतरनाक साबित जी होगी, इसका अंदाजा भी यहाँ पर अस्पताल प्रशासन को नहीं है और ना ही आम जनता को है। देखिए, ये अगर हम कई बार हमने देखा है कि ये सारी जिम्मेवारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की है। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अगर कोई नियमों का पालन नहीं कर रहा है, उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। कोई मास्क अगर नहीं पहन रहा है, कोई अगर सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहा है, उस पर हेल्थ का अमला है, हेल्थ की अपनी सिक्योरिटी है, वहां पे उस पर संज्ञान ले सकते हैं। मगर उनको इस तरफ इग्नोर करते हैं इन सब चीजों को, उनको मजाक जैसा लगता है। तो मुझे लगता है कि अगर तीसरी लहर आएगी तो सबसे ज्यादा नुकसान और बहुत खतरनाक डोडा जो के है अंदर वो होगा, साबित क्योंकि हो जिस तरह सकता की है हालत पूरी बनी हुई तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से जिला डोडा के अंदर जीएमसी में आप देखिए सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर इसमें एक भी व्यक्ति संक्रमित हो जाता है या फिर संक्रमित निकल जाता है तो जाहिर तरीके से ये सब लोग यहाँ पर होम क्वारंटीन करने बहुत ज्यादा तरीके से पड़ सकते हैं। यानी एक चिंता का विषय जरूर बन सकता है, जिस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी था यहाँ पर प्रशासन को, जो बिल्कुल भी गौर फरमाता हुआ नजर नहीं आ रहा है।